आक्रमण में आज बात करेंगे तेजस्वी यादव की, जिन्होंने सियासत में कदम रखते ही ये दिखा दिया कि वो लालू की सियासत का असली वारिस है। पिछले 2 विधानसभा चुनाव में आरजेडी को सबसे ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज कराकर उन्होंने ये साबित भी कर दिया। लेकिन तेजस्वी जिस रॉकेट की रफ्तार से राजनीति में चमके, अब उसी रफ्तार से उनकी धार कुंद पड़ने लगी है। तेजस्वी का कौन सा दांव पड़ गया है भारी, कैसे बिगड़ गए हैं समीकरण, देखिए आक्रमण की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। तेजस्वी खाए गच्चा, शातिर नीतीश चच्चा। चक्रव्यूह में फंसे बबुआ विलेन बने। सियासत का मैदान कुंद हो गई धार। में जब लालू यादव को चारा घोटाले में 5 साल की सजा हुई, तो आरजेडी के सामने सबसे बड़ा संकट लालू यादव की विरासत संभालने का था, क्योंकि चारा घोटाला मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद लालू के चुनाव लड़ने पर रोक लग गई थी। लेकिन 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने वैशाली की राघोपुर सीट से चुनाव लड़ा और दमदार जीत हासिल की। लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हमारे पिता को साजिश के तहत जेल भेजने का काम किया गया, लेकिन हम लोगों ने झुकने का काम नहीं किया। साल 2015 में आरजेडी 80 सीटों पर जीत दर्ज कर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, तो लालू यादव ने भी तेजस्वी को अपना सियासी वारिस बनाते हुए महागठबंधन सरकार में डिप्टी सीएम बनाया। हालांकि तेजस्वी के पास डिप्टी सीएम का पद ज्यादा दिन नहीं रहा। 2017 में नीतीश के बीजेपी के साथ जाने से बिहार में सियासी तख्ता पलट हो गया। नीतीश कुमार ने जब महागठबंधन से नाता तोड़कर बीजेपी के साथ सरकार बनाई, तो तेजस्वी अपने पिता के नक्शे कदम पर चल पड़े। उन्होंने नीतीश के खिलाफ माहौल बनाने के लिए सड़क से लेकर सोशल मीडिया का सहारा लिया, बिहार की यात्रा की और जगह जगह नीतीश और बीजेपी के खिलाफ भाषण दिए। ये जो 10 लाख रोजगार का जो बात कर रहे हैं, इस सरकारी नौकरी है। नीतीश जी बोलते पैसा कहाँ से आएगा? अरे 15 साल अनुभवी मुख्यमंत्री। इस यात्रा से तेजस्वी को नई सियासी पहचान मिली। नीतीश सरकार में डिप्टी सीएम रहते हुए भी तेजस्वी इतने पॉपुलर फेस नहीं थे जितना कि वो विपक्ष में आकर हो गए। तेजस्वी यादव ने विधानसभा में अपना भाषण दिया, उसमें लोगों को लालू की झलक नजर आई। वो अपने भाषणों में ओबीसी, दलित और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की बात करते हैं, साथ ही सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता के मुद्दे पर बीजेपी और जेडीयू को घेरने की कोशिश करते रहते हैं। तेजस्वी ने परिवार के नक्शे कदम पर चलते हुए लोगों से सीधा संपर्क साधा। उनकी रैलियों में भारी भीड़ उमड़ती थी। इसका असर साल 2020 के विधानसभा चुनाव में देखने को भी मिला। अगर कोई होशियारी करेगा तो आप लोग ठीक कर दीजिएगा। इस बार भी आरजेडी 75 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। इतना ही नहीं, तेजस्वी ने उस वक्त ओवैसी के 5 विधायकों में से 4 को अपनी पार्टी में शामिल करा लिया था। राजनीति में आने से पहले तेजस्वी यादव की पहचान लालू यादव के बेटे के अलावा एक क्रिकेटर के तौर पर रही। क्रिकेट
क्रिकेट के मैदान पर वो कुछ खास नहीं कर पाए, सियासी पिच पर उतरते ही उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। बीते 9 सालों में 2 बार आरजेडी को बिहार की सबसे बड़ी विजेता पार्टी बनाई। 15 साल से नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री, डबल इंजन के सरकार बा। हम सब विपक्ष में बानी 15 साल से। बताओ उड़ीसा की जनता। मगर तेजस्वी जिस तेजी के साथ राजनीति के शिखर पर चढ़ रहे थे, उतनी ही तेजी के साथ अब वो नीचे खिसक रहे हैं। लैंड फॉर जॉब मामले में तेजस्वी पर ईडी ने शिकंजा कस दिया। केंद्रीय एजेंसी ने सम्मन जारी कर पटना दफ्तर में 30 जनवरी को पेशी के लिए बुला लिया था। दावा किया जा रहा है कि नौकरी के बदले मिली जमीन लालू के बेटे तेजस्वी और बेटियों के नाम पर ट्रांसफर की गई है। अगर ये आरोप सच साबित होते हैं तो लालू के साथ साथ तेजस्वी यादव की सियासत पर भी ग्रहण लग सकता है। लैंड फॉर जॉब घोटाला वैसे तो 20 साल पुराना मामला है। इसके चलते लालू परिवार की मुश्किलें कई बार बढ़ी हैं, लेकिन बीते 28 जनवरी को लालू फैमिली बिहार की सत्ता से बेदखल हुई तो उनकी मुसीबत की फाइल फिर खुल गई। मैं इस वक्त न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में हूँ। मकान नंबर 1088 जो विवादों में है। कहा यह जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव का यह मकान उनके बेटे के नाम से यह मकान है, तेजस्वी यादव के नाम से। दिल्ली का यह बंगला मुसीबत का वजह बना हुआ है। इस बंगले में दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी का और बंगले का नंबर 1088 4 मंजिले। इस बंगले का रजिस्ट्रेशन मेंशंस AB एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर है। इसी कंपनी के ईडी का मानना है कि यह बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के मालिकाना हक वाली कंपनी और इस पर नियंत्रण उन्हीं का है। इस बंगले के लिए कहा जा रहा है कि यह केवल 4 लाख रुपए में खरीदे गए, जबकि ईडी का कहना है इस बंगले का इस समय कीमत जो है 150 करोड़ रुपया है। कहा यह जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव जब रेल मंत्री थे तब उन्होंने गलत तरीके से पैसे इकट्ठे करके इस मकान को खरीदा था, लेकिन ईडी लगातार इस बात की जांच कर रही है और आज ईडी ने लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी को भी कॉल करके उन्होंने बुलाया है कि पटना में हाजिर होने के लिए कहा है। ये मकान उनके परिवार के लिए एक बार फिर से विवादों में बना हुआ है। अब देखना ये होगा, क्योंकि पूरी जानकारी जब तक तेजस्वी नहीं देते हैं तब तक उनके ऊपर ईडी का रेडार जो है फिरता रहेगा और उसको जांच के लिए बुलाता रहेगा। एक और जहां लालू फैमिली से ईडी की पूछताछ चल रही है, तो वहीं दूसरी ओर तेजस्वी का एक पुराना बयान वायरल हो रहा है, जिसमें तेजस्वी यादव कहते नजर आ रहे हैं कि जब चोट लगेगी तो मंदिर जाएंगे कि अस्पताल। जबकि कल लालू प्रसाद यादव से जब पूछताछ चल रही थी तो मीसा भारती ईडी दफ्तर के सामने मंदिर में पूजा करने पहुंची थी। आप लोगों को क्या दिया जा रहा है? बीमार पड़ोगे अस्पताल जाओगे कि मंदिर जाओगे? पेड़वा कट जाएगा तो मंदिर पंडित जी के दिखाई में जाएगा कि अस्पताल में डॉक्टर जी को दिखाओ? बताओ आपको क्या चाहिए भाई? भूख लगेगा तो मंदिर जाइएगा, वहां तो दाना देना पड़ता है। साल 2022 से लालू ने नीतीश के साथ हाथ मिलाकर सत्ता को अपने पाले में कर लिया था, लेकिन कहते हैं सियासत में अचानक साथ रहने वाले नेता का राजनीतिक कद बढ़ने लगे तो सामने वाला सावधान हो जाता है। बिहार में भी लालू के छोटे बेटे तेजस्वी यादव राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि बनाने निकले थे। कभी केजरीवाल और हेमंत सोरेन से मिले तो कभी ममता और अखिलेश यादव से मुलाकात की। राजनीतिक गलियारियों में चर्चा चलने लगी। तेजस्वी यादव अपनी अलग छवि बनाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर बैटिंग कर रहे हैं। राजनीति के माहिर खिलाड़ी नीतीश कुमार के कान खड़े हो गए। नीतीश कुमार ने तेजस्वी को इसका एहसास नहीं होने दिया। तब तक तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों की पिटाई का मामला सामने आ गया। नीतीश कुमार ने इस मामले पर ऐसी सियासी विसात बिछाई, तेजस्वी उसमें उलझ कर रह गए। नीतीश को मालूम था कि ये मुद्दा जनभावना से जुड़ा हुआ है। वे बीजेपी से भी सख्त नहीं हुए। मामले को लेकर ट्वीट करने के बाद संभल कर बोलते रहे, जबकि तेजस्वी को बीजेपी को जवाब देने के लिए फ्रंट फुट पर कर दिया। खुद पीछे हट गए। तेजस्वी राष्ट्रीय स्तर की छवि बनाने के चक्कर में तमिलनाडु के पक्ष में बोलने लगे। तेजस्वी ने मजदूरों की पिटाई का मामला अफवाह बता दिया। नीतीश कुमार के हाथ अच्छा मौका लगा। उन्होंने बिहार को ये दिखा दिया कि बिहारियों की सबसे ज्यादा चिंता वही करते हैं। तेजस्वी अपने बयान से विलन बन गए। नीतीश कुमार ने बिहारियों की चिंता का क्रेडिट अपने नाम कर लिया।
इतना ही नहीं, तेजस्वी नीतीश के साथ अपने रिश्तों को बैलेंस नहीं रख पाए, बार बार सवाल उठाते रहे। 25 जनवरी को बुलाई गई कैबिनेट की बैठक में कुछ ऐसा ही नजारा दिखा। नीतीश सरकार के कैबिनेट की बैठक महज 15 मिनट में ही खत्म कर दी गई। आमतौर पर बैठक खत्म होने के बाद प्रेस ब्रीफिंग होती है, लेकिन उस दिन कुछ नहीं हुआ। हालांकि इससे पहले भी कई बार मनमुटाव की खबरें आती रहीं, लेकिन बाहर यही बताया गया कि सब ठीक ठाक है। महागठबंधन सरकार में भी नीतीश कुमार बिहार के सीएम थे, लेकिन जब भी कोई सरकारी योजना लागू होती थी तो उसमें तेजस्वी यादव ही क्रेडिट लेने की कोशिश करते थे। हाल ही में शिक्षक भर्ती का श्रेय पूरी तरीके से आरजेडी ने लेने की कोशिश की। सियासत में कब क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता। 2022 में नीतीश को दोबारा साध कर लालू अपने सियासत का सिकंदर समझ रहे होंगे, लेकिन आपकी दोस्ती भी तभी तक लंबी चलती है जब तक उसमें किसी किस्म का कोई लालच या फरेब ना हो। तेजस्वी के बहाने लालू धीरे धीरे नीतीश को किनारे करने की फिराक में थे, लेकिन नीतीश की एक और पलटी के बाद लालू यादव की सबसे बड़ी चिंता लोकसभा चुनावों की है, क्योंकि एनडीए गठबंधन राम मंदिर 370 कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा के बाद 2019 से ज्यादा मजबूत स्थिति में है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। और तेजस्वी यादव